इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंगलवार और मैं जा रही हूँ मिस्टी को लेके आज मार्केट, क्योंकि मिस्टी को पहनानी है सैंडल। हम लोग जा रहे हैं, अभी कहीं जाने की हो रही है तैयारी। एक्चुअली बताती हूँ आपको आगे व्लॉग में हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ की तैयारी हो रही है। तो फ्राइडे को हम लोग निकलेंगे। और अभी फ़िलहाल विनोद जी के लिए, विनोद जी आने वाले हैं तो उनके लिए चाय बना के रख के जा रही हूँ। तो उनको भी एक बस यही बोला कि चाय बना के रख जाना, और तो कोई नहीं, खाना मिले ना मिले चाय मिल जानी चाहिए। तो चाय मिला के बना के, और दूध भी मैंने सुबह बॉयल नहीं किया था तो वो काम करके जा रही हूँ थोड़ा सा। जरूरी है, चाय ज़रूरी है भाई, चाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी अभी फ़ोन आया था, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। परसों भी हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है कि एक दिन छोड़ के सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ, आई साइड का हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं 5 मिनट में। गीतांजलि हमें वहीं मिलेगी मार्केट में, तो आगे आपको मिलेगी अब मार्केट में। हम लोग बस अब 5 मिनट में निकलने वाले हैं। तो यहाँ मिस्टी और मैं निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और काफ़ी ट्रैफिक रहता है हमारे यहाँ, मतलब आप किसी भी टाइम चले जाओ, सुबह में, शाम में, दिन में, तो ट्रैफिक आपको हमेशा ही मिलेगा। ये तो बहुत खुश रहते हैं मेरे साथ, हर जगह बस चलना होता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट में, और हम लोग करे थे यहाँ पर गीतांजलि का वेट। वो थोड़ा सा लेट हो गई तो हमने सोचा चलो तब तक थोड़ा सा मार्केट की तरफ घूम लेते, इधर उधर थोड़ा सा देख लेते क्या क्या नई नई चीज़ें हैं। तो बढ़िया बढ़िया लहंगे वगैरह, बस मार्केट में जाके तो मिस्टी अपना देख रही थी, पिचकारी वगैरह जो लगी हुई थी उसका ध्यान उसमें लगा था। मैं यहाँ लहंगे वगैरह देख रही थी, बहुत सुंदर थे। तो यहाँ पर आप पहुँची है कि तू भी। मेरे मुंह से देखिए ये वाइट शर्ट आ रखी थी होली के लिए। ये तो सैंडल धो के भाव लगा रखे थे। क्या नहीं मिलेगा इधर है? हाँ बेटा बोलो बोलो। वो लग रही है ना, रेनबो ग्लिटर वाली। ग्लिटर वाली? हाँ जी, जिसके अंदर वो लगा हुआ है। ठीक है, सैंडल सब मिल जाए किसी को। तो यहाँ हमने देखी मिस्टी के लिए सैंडल्स तो इसको साइज़ तो फिट आया था, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग मुझे पसंद नहीं आई थी। फिर हमने यहाँ से नहीं, हमने सोचा चलो आगे मार्केट में चलते हैं, वहाँ से लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल डिज़ाइनिंग थी, और जो थोड़ा कलरफुल सैंडल्स थे वो छोटे थे साइज़ में। तो फिर बस इधर इसका थोड़ा मूड हो गया था ख़राब, क्योंकि इसने जो पसंद की थी बिल्कुल ग्लिटर वाली कलरफुल पसंद की थी। ये देखिए बिल्कुल कलरफुल वाली पसंद की थी, और ये साइज़ था छोटा। तो फिर ये हमने लिया नहीं, बहुत इसमें बड़ा साइज़ था भी नहीं, और ज़्यादा ही कलरफुल लगी थी, तो मुझे तो पसंद भी नहीं आई थी। पर बच्चे हैं उसको पसंद आ रही थी बस। नहीं आ रहा इनमें देख रहा कोई। तो फ्रेंड्स हमने बहुत सारी शॉप्स देखी सूट की, बहुत जगह देखा, पर कहीं डिज़ाइनिंग जो है पसंद ही नहीं आ रही थी। तो ये कुछ एक दो जगह थोड़ा सा समझ में आया, पर वो जो एक बात होती है ना कि हाँ देखते ही दिल करता है कि चलो भई ये तो ले ही लेना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली मुझे ये वाला सूट तो बहुत पसंद आया, पर ये इसको फिर भी पसंद नहीं आया। मुझे ये सूट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इसका कलर, डिज़ाइनिंग सब कुछ बहुत अच्छी थी, पर इसको पसंद नहीं आ रहा था। मैंने इसको बोला भी ले ले, बहुत अच्छा सूट है, पर उसकी समझ में ही नहीं बैठा था। तो फिर हम और आगे मार्केट में गए, मेन मार्केट में, जैसे यहाँ ट्यूसडे के दिन मेन मार्केट लगती है। मतलब वैसे तो रहती है रेगुलर मार्केट। मार्केट में इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग बिना कुछ ख़रीदे ही वापस निकल आए।
इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मेन मार्केट के अंदर। वापस ही आ गया है, कोई काम भी नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा, गुस्सा भी आ रहा है। साड़ियाँ देखो तो इतनी प्यारी, बस साड़ियों में ध्यान लगा हुआ है, इतनी अच्छी साड़ियाँ हैं यार सच में मार्केट में, तो उसमें ध्यान लगा हुआ है साड़ी के, बहुत अच्छी है। तो जो हमारे दोनों काम थे वो दोनों ही नहीं हुए, ना तो गीतू को सूट पसंद आया, ना मिस्टी के सैंडल्स पसंद आए, तो फिर वापस से हम लोग लौट लिए। लेकिन अब मार्केट गए तो कुछ खाए पिए बिना कैसे निकल सकते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट फूड तो बनता ही है। तो यहाँ हम अग्रवाल शॉप पर रुके और यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह लगी हुई थी, देखिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ। पर लेकिन हमें मीठा नहीं खाना था, हमें खाना था कुछ स्पाइसी सा, तो हमने ऑर्डर किया था मोमोज़, 1 प्लेट मोमोज़। मिष्टी तो खाती नहीं, मिष्टी को मैंने दिलाए थे स्वीट कॉर्न्स, वो खाए थे उसने, और गीतू और मैंने खाए थे मोमोज़। यहाँ पर ये मोमोज़ का लगा हुआ है ठेला, और यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था, फ्राइड मोमोज़, स्टीम मोमोज़, ब्रेड पकोड़े, समोसे, राम लड्डू। और ये लगभग टाइम लगेगा 8 बजे, पर 8 बजे भी मतलब लोग ब्रेड पकोड़े समोसे सब इतना मज़े से एंजॉय करे थे। मतलब दिल्ली में फ़ास्ट फूड की एक अलग ही मतलब लेवल का वो है क्रेज़ लोगों को, मतलब टाइम भी नहीं कोई देखता ना कि किस टाइम में बस खाना ही होता है सबको, तो या फिर हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। तो यहाँ हमने भी लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज़, लेकिन है ना मोमोज़ की जो मेयोनीज़ थी ना वो मीठी थी, तो वो मुझे तो पसंद नहीं आई थी। तो मैंने तो शेज़वान सॉस जो थे उसी के साथ खाए थे, और मेयोनीज़ में मीठा कैसे हो सकता है यार, वो कुछ पता नहीं क्या डाला था, अच्छा नहीं लग रहा था वो बिल्कुल। और यहाँ मिष्टी ने अपनी मासी को पटाखे ले लिए 2 किंडर जॉय, माला हो या गीतू हो, मतलब बस ले लेना, उनसे तो जिद करके ले लेती है। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे वापस अपने घर की तरफ, मूड ख़राब करके अपना, क्योंकि काम नहीं बन रहा था इसलिए। और यहाँ हम आ गए थे गर्ग रेस्टोरेंट में, बैठे हुए थे, और मिष्टी तो इतनी थक गई थी कि ये देखिए आते के साथ ही सोफे पे लेट गई, क्योंकि थोड़ी देर लगी थी मार्केट में घूमते घूमते पैदल, तो बच्चों में ज़्यादा कैपेसिटी तो होती नहीं है, तो थक के वहीं लेट गई थी। और यहाँ हम लोग सोचे थे डिनर वगैरह करने की, फिर मन नहीं करा, गर्मी सी लग रही थी थोड़ी सी, मौसम चेंज हो गया था, तो फिर यहाँ हमने सिर्फ 1/2 प्लेट चाउमीन ऑर्डर की और हमने खाए गोलगप्पे बस। खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, और गीतों को तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, और यहाँ पे अभी कुछ पंखे वगैरह कुछ चल भी रहे थे, तो फिर थोड़ा सा दिल नहीं किया था कुछ खाने का। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर पर, टाइम हो गया 9 बजे का, और जो काम के लिए गए थे वो कुछ भी काम नहीं हुआ है दोनों में से, ना तो उसको सूट पसंद आए, ना मिट्ठू के सैंडल पसंद आए हैं, और अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि लेंगे कहाँ से। सैटरडे मार्केट गए थे, वहाँ से भी नहीं मिली, और अब आर्य समाज रोड भी घुमाए, वहाँ से भी नहीं मिली, अब कहाँ पे लेंगे, शॉप पे जाना पड़ेगा। मूड ख़राब हो जाता ना, जाते और काम भी नहीं बनता, तो मूड सा ख़राब हो गया अब मेरा। चलिए मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो यहाँ घर पर आकर मैंने बनाई रोटियाँ सबके लिए, सब्जी मम्मी ने बना रखी थी पालक पनीर की, तो मैंने सिर्फ आके रोटियाँ सेकी, 9 बज गए थे। हमें तो खैर हम लोग तो खा चुके थे, और परी ने खाया नहीं था खाना, उसको भूख ही नहीं थी, सिर्फ विनोद जी रह गए थे, तो फिर उनके लिए बना रही थी मैं यहाँ पर रोटियाँ। और मिस्टी को बीच में ही दूध पीना था, तो उसको दूध गर्म करके दिया। खाना तो उसने खाया नहीं था, क्योंकि बाहर वो जो फास्ट फूड वगैरह खा लिया था, तो बस उसी से, बच्चे तो है तो उसी से पेट भर गया था। तो यहाँ पर वो अपने दूध के लिए जिद करी थी कि पहले दूध बना दो, मुझे सोना है, तो फिर यहाँ पर पहले मैंने उसको रोटी बनाने से पहले उसको दूध दिया, और इसमें मिलाया थोड़ा सा कोको पाउडर जो उसका बहुत फेवरेट है। फ्रेंड्स यहाँ लगा लिया मैंने अपने खाने की प्लेट, इसमें है पालक पनीर, और ये है छोले और आलू, ये मैंने सुबह बनाए थे फुलके, और आधा कप चाय।
ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज मैं शाम को चाय नहीं पी थी, मैं मार्केट के लिए निकल गई थी, तो अब चाय की तलब हो रही थी। आइए फ्रेंड्स, डिनर कीजिए। और खाना वगैरह खाने के बाद मुझे याद आया कि आज मैंने कपड़े धोए थे और छत पे लगे हुए हैं सारे कपड़े। मैं भूल गई थी शाम को उतारना, जल्दबाजी में थोड़ा सा रहता है ना, मार्केट जाना था तो दिमाग से निकल गया था। तो फिर कपड़े तो उतार नहीं थे और ऊपर छत पर जो हवा चल रही थी ठंडी, तो मतलब मज़ा ही आ गया। बहुत ठंडी वाली हवा चल रही थी, पर वो नहीं थी कि जो ठंड लग रही है, अच्छी लग रही थी क्योंकि हम लोग मार्केट से आए तो हमें वैसे ही थोड़ी गर्मी लग रही थी। अब समझ भी नहीं आ रहा वूलन का मौसम है कि कॉटन का मौसम है, ये भी समझ ही नहीं आ रहा। तो जब छत पे गए तो छत पे बहुत अच्छी हवा लग रही थी, ठंडी ठंडी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था हवा में। देखिए कितने सारे कपड़े धोए, हवा चले ठंडी ठंडी। आज तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। सुबह का 6 बजे का टाइम है। विनोद जी ने बना ली थी चाय, तो यहाँ मैं पी रही थी आधा कप चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे। और यहाँ थोड़ी किचन की साफ़ सफाई, जो कि सुबह सुबह ज़रूरी होती है। थोड़ी सी झाड़ू लगाना, हल्का सा गैस वैस साफ़ करना, ये सब तो मतलब होता ही है हर रोज़, ये तो रेगुलर वाले काम में रहता है। तो हल्का फुल्का से कर देती हूँ, बाकी तो जो डीप क्लीनिंग है वो बाद में ही होती है। पर थोड़ा आंगन वांगन में मतलब अपना झाड़ू वगैरह लगाना सुबह ज़रूरी होता है। और यहाँ बन रहा है अब नाश्ता दोनों का, विनोद जी का और परी का। परी लेके जा रही है आज पराठे। वैसे तो खैर मैं उसको जो देती हूँ वही ले जाती है, पर आज स्पेशली बोला था कि पराठे चाहिए, तो विनोद जी के लिए रोटियां बनाई और परी के लिए मैंने आज एक पराठा एक्स्ट्रा दिया क्योंकि अब उसकी क्लासेस हैं 2 बजे तक। अब सीनियर क्लास में हो गई है तो उसका टाइमिंग जो है चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने एक पराठा उसको एक्स्ट्रा दे दिया। और नाश्ते में मैडम को खाना था आज ब्रेड जैम और कॉफ़ी। भी पहले बता के सोते रात को, सुबह ये चाहिए नाश्ते में, वही बना कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया था परी का नाश्ता तैयार, और थोड़ी देर बाद परी निकल गई थी अपने स्कूल के लिए क्योंकि अब वैसे भी सीनियर क्लास में चली गई है, टाइमिंग भी बढ़ गया उसका। तो पहला दिन था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम से निकल गई थी, और जल्दी थोड़ा सा 5 मिनट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब परी जा चुकी है, परी और उसके पापा 7:30 का टाइम हो गया है, और फिलहाल मैं बैठी हूँ। अभी मिस्टी भी सो रही है, सब सो लोग बाकी सब सो ही रहे हैं, तभी मैं काम वाम कुछ शुरू नहीं करा, हमारा डिस्टर्बेंस होती है सोते हुए क्योंकि फिर थोड़ी सी भी आहट होती है, सुनाई मतलब ज़्यादा देता है। तो अभी मैं बैठ गई थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, 8 बजे करीब शुरू करूँगी काम वगैरह। तो हम लोग जा रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे मामा जी हैं, तो उनके सुपुत्र की सगाई है, एंगेजमेंट है, मामा जी के बेटे की एंगेजमेंट है, और वो है 16 तारीख को। तो हम लोग जा रहे हैं जयपुर, और जयपुर में ही सगाई। वैसे तो मामा जी रहते बांदीकुई राजस्थान की तरफ, लेकिन जो एंगेजमेंट है वो जयपुर में ही है। तो हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं जयपुर ही। पहले तो वहीं जाने की सलाह थी, पर लेकिन प्रोग्राम चेंज हो गया, तो फिर हम लोग सीधा वहीं पहुंच रहे हैं जयपुरी। और लोग यहाँ से जा रहे हैं फ्राइडे के दिन, और मंडे को वापस आ जाएंगे। 2-3 दिन का सफ़र है, सफ़र नहीं है, 2-3 दिन का मतलब प्रोग्राम है जाने का। और मंडे मॉर्निंग में हम लोग वापस आ जाएंगे। परी के तो स्कूल खुल गया, अब देखो उसका अभी पता नहीं क्या बता रहे थे, दोबारा रिज़ल्ट है क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैडम से बात हो नहीं पाई है। तो अभी गई है स्कूल, देखो पता लगेगा आज क्या रहता है। तो परी तो नहीं जा रही है हमारे साथ, मैं मिस्टी को लेके ही जा रही हूँ, परी यहीं रहेगी। पूजा आ जाएगी फ्राइडे को, तो पूजा के साथ ही रह लेगी वो 1-2 दिन के लिए, क्योंकि उसके स्कूल का है थोड़ा सा इसलिए। और वैसे भी वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है जाना, मैंने बताया जैसे कम ही करती है, इधर उधर जाने का ज़्यादा शौक़ नहीं रखती। तो मिस्टी और मैं ही जा रहे हैं, और गीतांजलि है, मम्मी, हम तीनों चारों लोग जा रहे हैं। तो यही सीक्रेट था। तो जाना है हमें सगाई में। शादी अभी देखते हैं कब तक होगी, शायद साल के एंड में ही होगी शादी वगैरह। तो
तो यही प्रोग्राम था, इसके चक्कर में ही हम लोग घूम रहे थे। कल मार्केट में गीतू लेके आई थी एक सूट पहले, पर उसको पसंद नहीं आया। मतलब होता है ना, वहाँ तो सही लगा था, लेकिन घर में लाके थोड़ा सा उसको लग रहा है कि वो थोड़ा हल्का लग रहा है। मतलब एंगेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा उसको कम लग रहा है। तो कल लेने गए थे, फिर वहाँ पे भी पसंद नहीं आया उसको कपड़े। वो भी कुछ ज़्यादा ही महंगे, कुछ ज़्यादा सस्ते, कुछ मतलब डिज़ाइन थे ही नहीं। ऐसा लगा था सारी दुकानों पे एक जैसा सेम ही डिज़ाइन रखा हुआ है। तो फिर थोड़ा सा मिस्टी के भी सैंडल नहीं मिले, हम लोग बस वैसे ही आ गए वापस घूम फिर के। तो मतलब जो जाना था वो बेकार रहा कल का। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हो, फिर मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।